स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस लेक्चर में एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर को लेकर आए हैं। तो एक्सपोनेंट्स मीन्स पावर ऑफ द रियल नंबर। एक्चुअली इस एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर में हमारे 6 फॉर्मूला है, यानी कि जिसको आप 6 ट्रिक समझ सकते हैं। जैसे सबसे फर्स्ट ट्रिक हमारे पास क्या आता है, a to the power m multiply a to the power n means a to the power m plus n। बच्चों, ये तो हमें बेस हमारा a है और पावर यानी m और बेस a पावर n, और ये क्या हुआ कि बेस पे पावर को हम लोगों ने ऐड कर दिया। तो इसका एक एप्लीकेशन की बात करते हैं। जैसे किसी ने लिखा है 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 2 to the power 3, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 to the power 5 प्लस 3 मीन्स 2 to the power 8। अब 2 to the power 8 यानी ये रिजल्ट हमारा आएगा 2 2 या 4, 4 2 या 8, 8 2 या 16, 16 16 या 256। तो हम लोग इसको बताएंगे कि ये 256 हुआ। अब हमारा जो सेकेंड रूल है वो है a to the power m डिवाइडेड a to the power n मीन्स डिवीजन के केस में a to the power m माइनस n, यानी हमारा जो एक्सपोनेंट का जो पावर है वो क्या हो रहा है, डिफरेंस के फॉर्म में आ रहा है। अब इसका एक एग्जाम्पल हम लोग बनाते हैं कि 5 to the power 7 बाई 5 to the power 4। बच्चों क्या लिखोगे, 5 to the power 7 माइनस 4 यानी 5 to the power 3। तो 5 to the power 3, 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125। तो ये हमारा बेसलाइन एग्जाम्पल हुआ किसका, हमारा रूल 2 का। अब हम लोग थर्ड रूल में बात करते हैं कि a to the power m to the power n, तब क्या होगा कि पावर मेरी मल्टीप्लाई होगी, यानी a to the power mn। बच्चों, इनको एग्जाम्पल के रूप में कि अगर 2 to the power 3 एंड टू दी पावर 2, तो हम लोग क्या करेंगे, तो 2 to the power 3 2 जा 6, यानी अब क्या होगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 एंड 2 जा 64। तो हम लोग बताएंगे कि इसका आंसर 64 हुआ। अब हमारा जो रूल नंबर 4 है, इस रूल नंबर 4 में हम लोग बात करेंगे कि a to the power m बाई b to the power m। तो बच्चों क्या होगा कि पावर हमारा सेम है ना, तो हम लोग इनको लिखेंगे a बाई b to the power m। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 2 to the power 5 बाई 3 to the power 5। तो बच्चों हम क्या करेंगे, 2 बाई 3 to the power 5। देखो बच्चों, जैसे 2 to the power 5 की मामला आता है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 और 16 2 जा 32, और 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 एंड 81 3 जा 243। अब हमारा जो 5th नंबर की बात किया जा रहा है, अगर किसी ने लिखा है कि a to the power माइनस n, इट मीन्स 1 बाई a to the power n।
बच्चों एक एग्जाम्पल हम लोग लें कि अगर 3 टू दी पावर -2 तो हम क्या लिखेंगे 1/3 टू दी पावर 2 मीन्स क्या हुआ 1/9। और जो हमारा 6th रूल के रूप में अगर है कि एनी एक्सपोनेंट के रूप में अगर 0 है और वो रियल नंबर का पावर बना हुआ है a टू दी पावर 0 तो हम इसका वैल्यू क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे। और जैसे एक एग्जाम्पल बनाओ बच्चों कि अगर 5 टू दी पावर 0 तो क्या 1, 10 टू दी पावर 0 तो क्या 1 मीन्स किसी रियल नंबर का पावर एक्सपोनेंट अगर हमारी 0 होता है तो हम इसका वैल्यू 1 पुट करते हैं। और बच्चों ये जो रूल्स हमारे थे ये सारा रूल्स एक्सपोनेंट एंड पावर के फॉर्म में यूज होता है ऑन द रियल नंबर। अब बच्चों अब हम लोग उन जो रूल्स थे उस रूल पर अप्लाई करते हैं हमारे क्रिटिकल्स क्वेश्चन का। जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है कि सॉल्व क्या भाई तो x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c टू दी पावर a x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a टू दी पावर b एंड x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b टू दी पावर c क्या तो इज इक्वल टू 1। यानी हमें ये प्रूव करना है कि x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c टू दी पावर a इंटू x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a टू दी पावर b इंटू x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b टू दी पावर c दैट इज 1। तो बच्चों हम लोग अप्लाई उसी फॉर्मूला का पहले करेंगे। देखो पहले डिवीजन की बात है क्या होगा x टू दी पावर b माइनस c और क्या है पावर a। अच्छा यहाँ क्या होगा तो x टू दी पावर c माइनस a टू दी पावर b और यहाँ डिवीजन में क्या होगा x टू दी पावर a माइनस b टू दी पावर c। अब बच्चों अभी हमने बताया था रूल में कि a टू दी पावर m टू दी पावर n यानी कि a मल्टीप्लाई होगा तो हम लोग यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन वाली पावर की बात करेंगे x टू दी पावर ab माइनस ac इंटू x टू दी पावर bc माइनस ab इंटू x टू दी पावर ac माइनस bc। देखो बच्चों अब हम लोग फर्स्ट जो हमारा फॉर्मूला था कि a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर p इस तरह से जितने भी हमारा मल्टीप्लाई था क्या हम लोग सीखे थे कि हम लोग पावर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बेस है x और पावर में आया ab माइनस ac प्लस bc माइनस ab प्लस ac माइनस bc। देखो बच्चों a माइनस bc प्लस bc प्लस AC माइनस AC माइनस AB प्लस AB क्या रिजल्ट हुआ तो रिजल्ट हमारा सामने आया x टू दी पावर 0 और अभी मैंने क्या सीखा था कि एनी रियल नंबर टू दी पावर 0 दैट इज 1। तो हमारा ये 1 यानी ये प्रूव्ड हुआ। अब हम लोग बच्चों सेकेंड क्वेश्चन में बात करते हैं कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b टू दी पावर 1 बाई ab और x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c टू दी पावर 1 बाई bc x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a टू दी पावर 1 बाई ca इज इक्वल टू 1।
तो बच्चों जब इस तरह की क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे फिर हम लोग इसी रूल को अप्लाई करेंगे कि इसका देखो ब्रैकेट में डिवीजन का है ना, तो डिवीजन की फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे x टू दी पावर a माइनस बी टू दी पावर 1/ab, ये x टू दी पावर b माइनस सी टू दी पावर 1/bc, x टू दी पावर c एंड माइनस a टू दी पावर 1/ca। तो बच्चों अब क्या होगा, अब हमारे पास होगा देखो ए क्या था a टू दी पावर m टू दी पावर n, यानी a टू दी पावर mn, तो ये दोनों पावर हमारा मल्टीप्लाई हुआ a माइनस बी बाई ए बी, x टू दी पावर b माइनस सी बाई बी सी, x टू दी पावर c माइनस ए बाई सी ए। बच्चों अब इसके बाद ये सारे हमारे जो दिख रहे हो पावर फॉर्म क्या है, a टू दी पावर m इंटू ए टू दी पावर n इंटू ए टू दी पावर p, यानी ये मल्टीप्लाई ऑफ द रियल नंबर एक्सपोनेंट की बात है। तो हम लोग लिखेंगे x टू दी पावर a माइनस बी बाई ए बी प्लस b माइनस सी बाई बी सी प्लस c माइनस ए बाई सी ए। बच्चों अब इसका हम लोग इनके ए पावर वाले फॉर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, x टू दी पावर में ए बी बी सी ए सी, एलसीएम हुआ ए बी सी। अब यहाँ पे क्या ए बी है यानी सी नहीं है, तो हम लोग सी से न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे ए सी माइनस बी सी। यहाँ क्या हुआ बी सी यानी ए नहीं है, तो ए से मल्टीप्लाई करो बी ए माइनस सी ए, और यहाँ बच्चों क्या है सी ए मीन्स कि बी नहीं है, तो आप बी से मल्टीप्लाई करो बी सी माइनस ए बी। देखो प्लस ए सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस बी ए माइनस बी ए, यानी 0/ABC मीन्स x टू दी पावर 0, यानी क्या हुआ 1 ना, तो हम लोग लिखेंगे प्रूव्ड। बच्चों इसी तरह से हमारा जब थर्ड क्वेश्चन के रूप में हम लोगों के सामने आएगा कि x टू दी पावर a बाई x टू दी पावर b टू दी पावर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर इंटू x टू दी पावर b बाई x टू दी पावर c टू दी पावर b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ पे सी स्क्वायर, और सिमिलरली x टू दी पावर c बाई x टू दी पावर a टू दी पावर c स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर, क्या, तो दिस वन इज इक्वल टू O1। तो बच्चों क्या हम लोग करेंगे, इनको भी देखो ये डिवीजन ही फॉर्म है ना, तो हम लिखेंगे x टू दी पावर a माइनस बी टू दी पावर a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, x टू दी पावर b माइनस सी टू दी पावर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, फिर क्या, तो x टू दी पावर c माइनस ए टू दी पावर सी स्क्वायर सी ए प्लस ए स्क्वायर। बच्चों अब हमारा कौन सा रूल काम करेगा, ए टू दी पावर m टू दी पावर n मीन्स ए टू दी पावर mn, तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। बच्चों देखो ए टू दी पावर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या हुआ ए क्यू माइनस बी क्यू, एक्स टू दी पावर b माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, क्या हुआ बी क्यू माइनस सी क्यू,
एक्स टू दी पावर सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर, सी ए प्लस ए स्क्वायर क्या हुआ बच्चों, तो सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब क्या हुआ, फिर से वही फॉर्म मल्टीप्लाई एक्सपोनेंट वाली फॉर्म आ गई, तो हम लोग पावर को ऐड करेंगे, एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस ए क्यूब। देखो बच्चों, माइनस ए क्यूब प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस सी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्या रिजल्ट हुआ, एक्स टू दी पावर 0 और दिस रिजल्ट 1। तो हम लोग को ये प्रूव्ड हुआ कि दिस रिजल्ट इज इक्वल टू 1। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, ये लिखता है कि प्रूव दैट एक्स टू दी पावर ए बाई एक्स टू दी पावर बी टू दी पावर ए प्लस बी इंटू एक्स टू दी पावर बी बाई एक्स टू दी पावर सी टू दी पावर बी प्लस सी इंटू एक्स टू दी पावर सी बाई एक्स टू दी पावर ए टू दी पावर सी बाई ए इज इक्वल टू 1। क्या होगा बच्चों, अब ओके, तो अब हम लोग देखते हैं डिवीजन रूल है, क्या होगा, एक्स टू दी पावर ए माइनस बी टू दी पावर ए प्लस बी, यहाँ डिवीजन है तो क्या होगा, एक्स टू दी पावर बी माइनस सी टू दी पावर बी प्लस सी, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए टू दी पावर सी प्लस ए। बच्चों देखो अब जो है ए टू दी पावर एम टू दी पावर एन, तो हम लोग एक्स टू दी पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ क्या होगा एक्स टू दी पावर बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी, तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एक्स टू दी पावर सी माइनस ए एंड सी प्लस ए क्या होगा, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बच्चों अब देखो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसका है, मल्टीपल रूल का, तो अब इनके सारे पावर क्या होंगे, ऐड होंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो बच्चों माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मीन्स रिजल्ट क्या हुआ, एक्स टू दी पावर 0 यानी 1 ना, यानी ये प्रूव्ड हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। तो 5 वाले में हम लोग बात करते हैं कि क्या है कि इफ 5 टू दी पावर x माइनस 3 इंटू 3 टू दी पावर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू क्या, तो 2 to 5। बच्चों ऐसे क्वेश्चंस में जब हमारे पास बात किए जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन का यहाँ लिखेंगे 5 टू दी पावर x माइनस 3 टू दी पावर 2x माइनस 8, और इस 2 to 5 को हम लोग क्या करेंगे कि फैक्टराइज करेंगे। किस तरह से फैक्टराइज करोगे, तो 2 to 5 यानी 3 से डिविजिबल है ना, तो 3 7 3 जा एंड 5 3 जा, अगेन 3 क्या क्यों, 7 और 5 12 मल्टीपल ऑफ 3, तो कितना हुआ 25। अब क्या हुआ 5 इंटू 5, यानी कि बच्चों आप लिखोगे 3 टू दी पावर 2 इंटू 5 टू दी पावर 2। अब क्या करना है बच्चों, 5 पावर को हम लोग वन साइड करेंगे और 3 पावर वाले को वन साइड करेंगे। अब क्या रिजल्ट आएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, यहाँ क्या रिजल्ट आएगा 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 3। तो बच्चों x माइनस 3 क्या होगा, प्लस 3 ना, तो 2 प्लस 3 दैट इज 5। तो हमारा x का एक आंसर 5 रिजल्ट के रूप में आया।
दूसरा क्या हुआ, -8 + 3 होगा ना इधर, तो 2x = 11, तो x = 11/2। तो बच्चों इस तरह से हमारा जो है एक क्वेश्चन का आंसर के रूप में 2 डबल हमारा आंसर हमारे सामने दिख रहा है। लेकिन अब आप इस चीज़ को देखोगे, यहाँ पे जो हमारे पास पावर है एक्चुअली 3⁻² था ना, तो यहाँ 2, तो बच्चों सॉरी यहाँ पे हम लोगों को 2 यूज करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 10/2 कट करोगे तो क्या होगा, 5 हो जाएगा। तो यानी कि यही 5 हम लोगों का आंसर हुआ। देखो बच्चों x = 5, x = 5, यानी एक्चुअली इसके जो आंसर हमारे सामने हैं, वैल्यू ऑफ x वो कितना निकल रहा है, तो हमारा वैल्यू ऑफ x 5 आ रहा है। अब बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन में हमारे पास जो सामने है वो क्वेश्चन है कि 7 to the power n + 2 - 3 × 7 to the power n + 1 by 20 × 7 to the power n - 2 × 7 to the power n। बच्चों क्या है कि हम लोग को अब इस क्वेश्चन को कहता है सिंप्लीफाई, यानी हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, रूल वही रहेगी। देखो क्या लिखता है, 7 to the power n + 2। हम क्या पढ़े थे कि अगर पावर ऐड हुआ यानी कि वो हमारा जो रियल नंबर का है वो एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई फॉर्म है, तो हम लोग इसको लिखेंगे 7 to the power n × 7 to the power 2। बच्चों यहाँ क्या होगा, तो 7 to the power n × 7, ये डिनोमिनेटर में क्या होगा, तो 2 × 7 to the power n, और यहाँ क्या होगा बच्चों 2 × 7 to the power n। देखो न्यूमरेटर में 7 to the power n हमारा कॉमन है, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 to the power n, और ये क्या हुआ 7 × 7 = 49, 7 × 3 = 21। बच्चों डिनोमिनेटर में आओ, 7 to the power n कॉमन 20 - 2। देखो जो 7 to the power n हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, 49 - 21 28, और यहाँ क्या हुआ 20 - 2 18। अभी बच्चों सिंप्लीफाई क्योंकि कॉमन है तो क्या करोगे, तो यहाँ करो 14 × 2 = 9 × 2 = 14/9। तो ये हमारा सिंपलेस्ट आंसर हुआ। और बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। ओके बच्चों, तो हमारा जो अभी क्वेश्चन नंबर 7 है सिंप्लीफिकेशन का, कहता है कि 16 × 2 to the power n + 1 - 4 × 2 to the power n divided by 16 × 2 to the power n + 2 - 2 × 2 to the power n + 2। बच्चों देखो सेम एप्लीकेशन हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, तो लिखेंगे 16 × 2 to the power n, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंट एडिशन है, मल्टीप्लाई होगा, तो इंटू 2 to the power 1 - 4 × 2 to the power n by 16 × 2 to the power n। देखो प्लस है यानी मल्टीप्लाई, तो 2 to the power 2 - 2 × 2 to the power n + 2 यानी 2 to the power n × 2 to the power 2। बच्चों देखो हमारा न्यूमरेटर में जो है वो पहला क्या कॉमन है, 2 to the power n, तो रिमेनिंग क्या हुआ 16 × 2 32 - 4 बाई 2 to the power n। देखो बच्चों यहाँ कॉमन है, तो क्या हुआ 2 × 2 = 4 और 16 तो 64 -
2 to the power 2 4 इंटू 2 8। बच्चों 2 to the power n हमारा कैंसिल हो गया। तो अब रिजल्ट में हमारे पास 32 माइनस 4 28 एंड 64 माइनस 8 56, यानी ये 2 टाइम्स कैंसिल हुआ, यानी कि इनका आंसर क्या आया? तो आंसर आया 1/2। बच्चों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। ये भी कहेगा कि फाइंड सो दैट m माइनस n इज इक्वल टू 1 इफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 9 to the power n इंटू 3 to the power 2 इंटू 3 to the power n माइनस 27 to the power n बाई 3 to the power 3m इंटू 2 to the power 3 इज इक्वल टू 1/27। और बच्चों क्या कह रहा है? शो करना है क्या? m माइनस n इज इक्वल टू 1। तो बच्चों हम लोग इनका सॉल्यूशन करने में फिर से वही एप्लीकेशन करेंगे कि यहाँ क्या है? 9 मीन्स क्या? 3 to the power 2। तो यहाँ हम लिखेंगे 3 to the power 2 to the power n। यहाँ क्या हुआ? तो 3 to the power 2 और यहाँ क्या हुआ? 3 to the power n। यहाँ बच्चों क्या हुआ? 3 to the power 3 और टू दी पावर n बाई 3 to the power क्या है? तो 3m इंटू 2 to the power 3 और इज इक्वल टू 1/27। बच्चों 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, यानी 3 to the power प्लस 3। अब हम लोग इसको आगे प्रोसीड करते हैं। अब क्या देखते हैं कि जो रिजल्ट जो हमारे सामने दिख रहा है वो रिजल्ट के फॉर्म में आएगा क्या? वो 3 to the power n और 2 to the power 2 और यहाँ क्या है? तो 3 to the power n इंटू 3 to the power 2। अरेंज कर लो बच्चों। अब क्या हो गया? 3 to the power n to the power 3। क्यों? क्योंकि रूल क्या था? a to the power m to the power n मीन्स क्या हुआ? a to the power n to the power m, यानी हम पावर को रीअरेंज करते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास 3 to the power 3m इंटू 2 to the power 3। बच्चों इसको हम लिखेंगे 3 to the power -3, क्योंकि ये भी हमारा 6 रूल था। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनके ना 3 to the power देखते हैं कितना मैक्सिमम हमारा कॉमन फॉर्म में आता है। तो 3 to the power n का यहाँ पर था स्क्वायर फॉर्म है 3 to the power n। तो बच्चों देखो यदि कोई 2 पावर हमारे सामने फॉर्म में आ रहा है तो हम पहले क्या करेंगे कि 3 to the power जो हमारा n है हम उसको पहले अरेंज करके इसको हम 2n लिखते हैं ना। तो यानी यहाँ पर भी आ गया, यानी कि ये पावर 1 टाइम क्या हो गया? मोर हो गया। यानी कि इसको हम लोग लिखेंगे 3 to the power n और क्या ये पावर ऐड हो गया? क्या हो जाएगा? 3, तो पावर 3 और ये क्या हो गया? इंटू 9, 3 to the power 2 9। बच्चों यहाँ भी हमारे पास जो केस दिख रहा है कि -3 to the power n to the power 3। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्म है 3 to the power 3n और 2 to the power 3 यानी 8। बच्चों 3 to the power -3। अब हम लोग कॉमन लेते हैं 3 to the power n टू दी पावर 3 यहाँ से कॉमन हुआ तो यहाँ हुआ 9 - 1। यहाँ क्या हुआ बच्चों? 3 to the power 3 इंटू 8
इधर 3 टू दी पावर -3। बच्चों देखो अब क्या हुआ, 3 टू दी पावर n टू दी पावर 3 मीन्स 3 टू दी पावर 3n, और हमारा यहाँ है 3 टू दी पावर 3m, यानी ये डिवीजन फॉर्म है तो हम इसको लिखते हैं 3m। और क्या हुआ बच्चों, 8/8 तो ये कैंसिल 1, और इधर क्या हुआ 3 टू दी पावर -3। अब बच्चों देखो यहाँ 3 टू दी पावर 3n - 3m और इस साइड में 3 टू दी पावर -3। तो बच्चों अब क्या करोगे कि ये पावर बेस सेम है ना, तो पावर भी हमारा सेम होगा, 3n - 3m = -3। क्या करो बच्चों, -3 को कॉमन हम लोग लेके, तो -3 अगर हम कॉमन लेते हैं तो m - n, और इधर क्या होगा -3 × 1, तो -3 को कैंसिल करो, क्या आएगा m - n = 1। और यही हमको बच्चों शो करना था कि सो दैट m - n = 1। तो हमारा ये क्वेश्चन जो है वो एक कंप्लीट हो जाता है। बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर जाएगा वो इसी का जो इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस है, उस एप्लीकेशन के रूप में हम लेक्चर 2 में आएंगे, एक्सपोनेंट पावर का।